नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं जीके का टॉपिक। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी होता है। ध्वनि का अधिकतम वेग किस में होता है। तो इस्पात में होता है। ध्वनि का अधिकतम वेग इस्पात में होता है। परमाणु की त्रिज्या, प्रभावित त्रिज्या कितना होता है। तो 10 के पावर -10 होती है। इंग्लैंड की समाचार एजेंसी का नाम क्या है। इंग्लैंड की समाचार एजेंसी का नाम है राइटर। एक क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि राइटर कहाँ, किस देश की समाचार एजेंसी है। तो इंग्लैंड की। मार्स को लाल ग्रह भी कहते हैं। और लाल ग्रह किसे कहते हैं। तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम क्या था। तो उनका नाम था सुकुमार सेन। इंडोनेशिया की मुद्रा क्या है। इंडोनेशिया की मुद्रा है रुपया। विश्व की सबसे गहरी झील, सबसे गहरी झील तो बैकाल झील, बैकाल झील। और सबसे बड़ी झील आता है तो ये आता है लेंस सुपीरियर, ताजे पानी की झील है ये। चंद्र ग्रहण कब होता है। चंद्र ग्रहण तब होता है जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी के मध्य में आ जाता है। तो चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में अगर सूर्य आ गया तो चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर नहीं पहुंचता है, तो इस कारण चंद्र ग्रहण लगता है। ब्रिटिश सरकार की सरकारी रिपोर्ट का प्रकाशन को क्या कहते हैं। तो उसको कहते हैं ब्लू बुक। बैरोमीटर के पारे के तल का एकाएक गिरना क्या कहलाता है। तो एकाएक गिरना मतलब तूफान आने का संभावना होता है। मौसम वैज्ञानिक इसी से अनुमान लगाते हैं कि बैरोमीटर का पारा अचानक से नीचे गिर जाएगा तो तूफान आने वाला है। और बैरोमीटर का पारा धीरे धीरे चलता है मतलब मौसम साफ होने का संभावना है। समूह 7 की स्थापना कब हुई थी। G7 कहते हैं उसको। तो उसकी स्थापना हुई थी 1985 में। बताइए कि अकबर का मकबरा कहाँ है। तो अकबर का मकबरा है सिकंदरा। सिकंदरा कहाँ है। लाहौर में है सिकंदरा, भाई पाकिस्तान में है। सिकंदरा एक जगह है, वहीं है अकबर का मकबरा। न्यायालय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई। तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 ईस्वी में हुई थी। जेम्स बॉन्ड नामक पात्र किसने बनाया है। जेम्स बॉन्ड जो पात्र है, जो जासूसी उपन्यास, तो उसका पात्र उनकी किसने बनाया उसको। तो बनाया है इयान फ्लेमिंग ने। मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है। प्रधानमंत्री। सलारगंज संग्रहालय कहाँ स्थित है। हैदराबाद, जो कि अभी तेलंगाना राज्य की राजधानी है, क्योंकि आंध्र प्रदेश बट गया 2 भाग में। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद, अमरावती, और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद हो गया। तो हैदराबाद में ही है सलारगंज संग्रहालय। भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार को लागू करने का सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को अधिकार है। हमारा संविधान में जो वर्णित मौलिक अधिकार है उसको लागू करने का जो अधिकार सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को है। भारत में युद्ध की घोषणा करने का अधिकार किसे है। तो भारत में युद्ध की घोषणा करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। भारतीय संविधान में कितने तरह के आपातकाल का प्रावधान है। तो भारतीय संविधान में 3 तरह के आपातकाल के प्रावधान हैं। भारतीय संविधान के 5वें भाग में नियंत्रण महालेखा परीक्षक का वर्णन मिलता है। बताइए कि गोपाल कृष्ण गोखले किसे अपना गुरु मानते थे।
तो ये महादेव गोविंद रानाडे को अपना गुरु मानते थे, गोपाल कृष्ण गोखले। बताइए कि महान दार्शनिक सुकरात किस देश के थे? तो सुकरात यूनान के थे। इनकी मृत्यु जहर पीने से हो गई थी, सुकरात की। गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? पंचायत 5 साल के लिए होता है। 2 क्रमिक देशांतर के बीच की दूरी कितनी होती है? तो बीच की दूरी होती है 4 मिनट। 4 मिनट का अंतर होता है। 2 क्रमिक देशांतरों के बीच की दूरी का अंतर 4 मिनट का होता है। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है, ये भी याद रखिएगा। 1 डिग्री में कितना मिनट? 4 मिनट। तो 15 डिग्री में 60 मिनट, यानी 1 घंटा। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रशासनिक इकाई सचिवालय है। पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूमने में कितना समय लगता है? तो 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकंड लगता है अपने अक्ष पर एक बार घूमने में। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह शुक्र है और सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह बुध है। बुध को सूर्य का चक्कर लगाने में 88 दिन लगता है। मतलब उस बुध पे 88 दिन का ही 1 साल होता है। अपना पृथ्वी को लगता है 365 दिन। एक सामान्य व्यक्ति की स्पष्ट दृष्टि न्यूनतम दूरी कितनी हो चाहिए? न्यूनतम स्पष्ट कि किसी का आँख अच्छा है, खराब नहीं है, आँख में कोई दिक्कत नहीं है, तो उसकी स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए बढ़िया से? तो वो होता है 25 सेंटीमीटर न्यूनतम दूरी। 25 सेंटीमीटर तक किसी को दिख रहा है साफ साफ बढ़िया, छोटा बड़ा अक्षर सब कुछ दिख रहा है, तो वो उसका आँख ठीक है। पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं? तो पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। बैरोमीटर के पाठ्यांक की अचानक गिरावट मौसम को अशांत मौसम का, जैसे होता है ना कि अचानक गिर गया तो कोई तूफान आने वाला है, मतलब मौसम खराब होने वाला है। 1 वाट कितने जूल सेकंड के बराबर होता है? 1 जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है। 1 वाट 1 जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है। प्रति किलोग्राम ऊष्मा की मात्रा कैलोरी मान कहलाती है। तापमान जिस गैस पर आयतन शून्य हो जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं परम शून्य ताप। और परम शून्य ताप कितना है? -273 डिग्री परम शून्य ताप माना गया है उसको, -273 डिग्री को। पौधे में प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सा गैस निकलता है? तो पौधे जब प्रकाश संश्लेषण विधि से अपना खाना बनाती है तो उसमें से ऑक्सीजन गैस बाहर निकलता है, वो बाहर निकालती है, उत्सर्जित करती है, और कार्बन डाइऑक्साइड को लेती है वो, और हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं। निकेल और क्रोमियम धातुओं को मिश्रण क्या बनता है? तो निकेल और क्रोमियम धातु का मिश्रण से बनता है स्टेनलेस स्टील। मैडम क्यूरी ने रेडियम का आविष्कार किया। मैडम क्यूरी ने रेडियम का आविष्कार किया। क्वेश्चन आएगा कि रेडियम का आविष्कार किसने किया? तो मैडम क्यूरी ने। बात्य भट्ठी में आयरन ऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड उपचित होता है। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है? तो प्रकाश वर्ष। 1 प्रकाश वर्ष बराबर प्रकाश द्वारा 1 साल में तय की गई दूरी को 1 प्रकाश वर्ष कहते हैं। पेट्रोलियम की गुणवत्ता किससे प्रदर्शित होती है? ये पेट्रोलियम की जो गुणवत्ता, मतलब कि जो शुद्धता जांचते हैं, जो भी क्वालिटी जांचते हैं उसका, तो उसमें ऑक्टेन नंबर से जांच होता है या प्रदर्शित की जाती है। तो कितना शुद्ध पेट्रोल है तो उसको ऑक्टेन नंबर दिया जाता है उसमें। पेट्रोलियम की गुणवत्ता ऑक्टेन नंबर से प्रदर्शित की जाती है। यदि वायुमंडल न होता तो आकाश का रंग कैसा होता? आकाश का रंग काला होता। खेल कूद जगत में
थर्ड आई का संबंध किस से है? तो थर्ड आई मतलब कि तीसरा आंख या तीसरी एम्पायर, तो ये क्रिकेट से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो ये जेनेवा में है। जेनेवा क्या है? स्विट्जरलैंड की राजधानी है जेनेवा। बताइए कि गधा और घोड़ी का संकर जो मतलब है, मिक्स कहते हैं गधा और घोड़ी का, वो है खच्चर। कोयल कारो विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो झारखंड में है। एलिफेंटा दर्रा कहाँ किस देश में है? तो श्रीलंका में है। भारतीय भाषा का केंद्रीय संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है, जो तेलंगाना की राजधानी है। शरावती वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो कर्नाटक में है। मक्का की पेटी किस देश में स्थित है? तो यूएसए में मक्का की पेटी स्थित है। मतलब बहुत पैमाने पे मक्का की खेती होता है, बहुत बड़ा, मतलब इसीलिए उसको मक्का की पेटी कहा जाता है यूएसए में। केंद्रीय खाद्य औद्योगिक अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये मैसूर में है। मैसूर कर्नाटक में एक शहर है। भारतवर्ष का स्विट्जरलैंड किस राज्य को कहते हैं? तो कश्मीर को भारत का स्विट्जरलैंड कहते हैं। चंदन की लकड़ी के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? तो चंदन की लकड़ी के लिए कर्नाटक राज्य प्रसिद्ध है। रणजी ट्रॉफी खेल किस खेल से संबंधित है? तो रणजी ट्रॉफी क्रिकेट खेल से संबंधित है। गोकक जलप्रपात किस जिले में है? तो ये बेल्लागावी जिले में है, ये कर्नाटक राज्य में है। भारत में कॉफ़ी का उत्पादन करने वाला राज्य पहले स्थान पर कौन सा है? तो कर्नाटक है। विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म, तो पहले पश्चिम बंगाल में था खड़गपुर, लेकिन अब हो गया है गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में है। विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म तो गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। कोलार की खान सोने के लिए प्रसिद्ध है, सोना के खान के लिए है, जो कोलार कर्नाटक में है। टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम स्थित में था। रेलगाड़ी के पहिए बनाने का कारखाना बंगलोर में अवस्थित है। सतमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो सतमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। गोमतेश्वर की प्रसिद्ध मूर्ति तथा प्रसिद्ध जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये श्रवण बेलगोला कर्नाटक में ही स्थित है। थैंक यू दोस्त। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है, नॉलेज मिलता है, तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और वीडियो पूरा देखें, आपको ज़रूर ज्ञान मिलेगा। ओके।